गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान अगले 3 मंथ के अंदर डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को टास्क मिल गया है। उन्होंने अब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काम करना शुरू कर दिया है। डिजिटल करेंसी के फ़ायदे क्या हैं उसकी तरफ चलते हैं। ये डिजिटल करेंसी ऐसी करेंसी ही होगी जिस तरह चाइना और बाकी ममालिक की डिजिटल करेंसी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो नोट छापने पर पैसे लगते हैं, उस पे ख़र्चा आता है, उसे रिन्यू करना पड़ता है। जब नोट फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, उसे दोबारा चेंज करने के लिए पैसे लगते हैं। फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के पैसे लगते हैं, यानी कि बैंकें हैं, वहाँ लेके जाने के लिए एक स्टेट बैंक से दूसरी बैंक के अंदर पहुंचाने के लिए पैसे लगते हैं। इसके अलावा वहाँ पे वर्कर जो काम करते हैं उनके तनख्वाहों के पैसे और बाकी चीज़ें हैं जो पेज आता है, जो नोट को छापने के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, उस पर काफ़ी खर्चा आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जब ये डिजिटल करेंसी आ जाएगी, इसका फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को पता होगा किसके पास कितने पैसे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो सियासतदान हैं या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो अपने पास पैसे स्टोर रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ के अंदर देखा है आपने, जब वहाँ पे रेड पड़ती है तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर पैसे जमा मिलते हैं आपको। तो उसका कोई हिसाब नहीं होता, जो नोट होते हैं उसका हिसाब नहीं होता, जो सिक्के होते हैं उसका हिसाब नहीं होता कि किस बंदे के पास कितने पैसे पड़े हैं, जब तक वहाँ से बरामद नहीं होते। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि वो सारे बैंक के अंदर तो रखते हैं। जब बैंक के अंदर रखेंगे तो पता होगा कि इसके पास कितने पैसे हैं, वो अपने घर के अंदर स्टोर रखते हैं। तो जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो गवर्नमेंट को पता होगा किस बंदे के पास कितने पैसे हैं। जो डिजिटल करेंसी होगी वो बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए जाएगी आपके पास। वो आपकी जेब में नहीं होगी, वो आपके घर में नहीं होगी, वो आपके किसी कारखाने या गोदाम के अंदर नहीं पड़ी होगी, वो बैंक के पास होगी और बैंक से आपको मिलती रहेगी। और गवर्नमेंट को पता होगा किसके पास कितने पैसे हैं, इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। यहाँ की ब्लैक मेलिंग और ब्लैक मनी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। इसके बाद ये है कि जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर तो इससे स्मगलिंग और बाकी 2 नंबर जो काम हैं वो बंद होंगे, जिस वजह से पाकिस्तानी जो करेंसी है वो मजबूत होगी और डॉलर के मुकाबले में ये इसकी कदर बढ़ेगी। डिजिटल करेंसी के डिसएडवांटेज की बात करें तो बाज़ का ऐसा हो सकता है कि नेट प्रॉब्लम होता है और नेटवर्क नहीं होता। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर तो अक्सर ऐसा होता रहता है कि कुछ ऐसे हालात ख़राब होते हैं, थोड़े से कोई जलसा जुलूस होता है या कोई ना कोई रैली होती है जिसकी वजह से जो नेट सर्विस है बंद रहती है। ज़ाहिर बात है जो डिजिटल करेंसी है उसने चलना है नेट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। अगर इंटरनेट ही बंद होगा तो सारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कुछ परसेंट जो है वो डिजिटल करेंसी चलाई जाए और 10 से 20% जो है वो रखी जाए दूसरी करेंसी, यानी कि नोट वगैरह रखे जाएँ, ताकि कुछ ऐसे हालात हों तो बर वक्त हम वो यूज़ कर सकें। जैसा कि हम पहाड़ी इलाके हैं, बाकी ऐसे इलाके हैं यहाँ पे हमें इंटरनेट सर्विस मुहैया ही नहीं है मुकम्मल तौर पे, तो वहाँ पे ये चीज़ें चल सकती हैं। और अगर हालात ऐसे आते हैं कि बाज़ औक़ात नेट की सर्विस मौसूल नहीं होती तो फिर जो नोट वगैरह हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी ख़त्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।